नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएसआर जीके में। दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए दोस्तों मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और सबको याद करते हुए चलना है। साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आपका यदि जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको आता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है कि किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम महिलाओं का जो मताधिकार का जो अधिकार प्राप्त किया था वो दिया था आपको न्यूजीलैंड देश ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने और योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात के लिए निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चल निधि कंकज अनुपात आपका राइट आंसर है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद निधि कंकज अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों नृत्यों में से जो कि हम बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉस्पी, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में से बहुत बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉस्पी, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, कि ओजोन परत का अवक्षेपण जो कि मुख्यतः किस कारण से होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ओजोन परत का अवक्षय की। तो दोस्तों ये होता है आपकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसी के कारण दोस्तों ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो विद्युत मोटर है उसे हम विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि महान भारतीय कवि नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालती मागो, जो कि कालिदास के द्वारा नई पुस्तक नहीं लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों कालिदास ने ऋतुसार शकुंतला मालविका मित्रम पुस्तकें लिखी थी। और दोस्तों मालती मागो की हम बात करते हैं तो ये बहुभूति द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों ये मालती मागो पुस्तक को भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुभूति के द्वारा लिखी गई है, जो कि ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों दबाव की एसआई इकाई होती है पास्कल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों राष्ट्रपति वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यदि उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि दूरदृष्टि के मरीजों को चश्मा दिया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के जो मरीज होते हैं उसे दोस्तों चश्मा दिया जाता है उत्तर लेंस का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की 11वीं संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है। तो दोस्तों 11वीं जो इंटरनेशनल पर्यटन मार्ट है उसके 11वीं संस्करण का जो मेजबान देश है वो आपका मेघालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल के। शानदार क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1853 का जो चार्ट एक्ट था उसी के तहत कहा गया था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं? तो आपकी जो शोल्डर है उस मिश्र धातु में लीड और टिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 326 BC में सिकंदर और राजा पोर्स के बीच एक युद्ध हुआ था। यह युद्ध किस नदी के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि झेलम नदी के दोस्तों झेलम नदी के मध्य इस युद्ध को लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झेलम नदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक की हम बात करते हैं तो MK गांधी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अक्सर ये दोस्तों इस बुक को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है? तो आपकी जो कन्नड़ और तेलुगु लिपि के तौर पर विकसित हुई है तो वह आपकी लिपि है कंदम्ब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कदम्ब लिपि है जो कि कन्नड़ और तेलुगु लिपि में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम है जो कि कोशिकांग है जो कि अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ की शिकार की कहानी को प्रस्तुत करती है? शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुल्ली कुल्ली, जो कि एक केरल का ओणम त्यौहार होता है दोस्तों। वहाँ पर जो कि एक बाघ की शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है तो वह है पुल्ली कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोग पैदा करने या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तुतिकरण, जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट और दूध की वैधता को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्तुति।